जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। एंड यहाँ पर आप स्टार हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए एंड ये सोच रहे हैं कि जैसे ही इनको ये सब चीज़ें मिलेंगी ये फट से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। 17 एंड 7 या 7-17 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 24 की एनर्जी है, मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 6 नंबर ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, आप स्टार बन चुके हैं, आपके पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो गया। चलिए, तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 17, 7, 9, 5, 8, 7 अगेन एंड ये आ गया 8, 8 अगेन। तो 88, 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 888 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 एंड ये है जजमेंट 20। ये सब नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर की कोई विश है। आपके पार्टनर या तो इस चीज़ को विश कर रहे हैं कि ये भी स्टार बन जाएं, जल्दी से जल्दी स्टार बन जाएं, फेमस हो जाएं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाएं एंड तभी आएंगे आपको ऑफर करने के लिए। 17 एंड 9, 26 का मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी जोर शोर से हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। 9, 5, 14 आपके पार्टनर किसी तरह के लॉस से गुजर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसके बाद से या फिर इन्होंने अपनी जॉब खो दी है एंड अब इनका मन है स्टार बनने का, फेमस होने का। ये हो सकता है कि अपना कोई काम इन्होंने स्टार्ट किया है एंड उसमें ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, मतलब कि बिजनेस, जॉब एंड सारी चीज़ों में चेंजेस लेके आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर ने, क्योंकि मैं इधर लियोस की रीडिंग कर रही थी तो मुझे दिख रहा था कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है एंड ये भी वही कार्ड है स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड इनको समझ में आ चुका है कि अगर इनको आपका साथ चाहिए तो उसके लिए इनको रिस्क लेना ही पड़ेगा। मतलब डू और डाई वाली कंडीशन है कि अगर इन्होंने आपके लिए रिस्क लिया तब तो आप इनको मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। अपने काम के लिए भी इनके पास यही सिचुएशन है, डू और डाई। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू आर आउट ऑफ द गेम। ओके, 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो डिटैचमेंट की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकनिंग की एनर्जी में है, ये अवेकन्ड हो चुके हैं। 14 एंड 8, 22 मतलब 4 की एनर्जी है, तो 4, 14 या 14, 4 भी आपको दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर 14, 8, 22 मतलब 4 की एनर्जी। तो भाई एम्प्लॉय की एनर्जी में आ गए हैं आपके पार्टनर, लीड लेने को तैयार हैं एंड ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपका साथ छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने के लिए इनको जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ लॉस वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, पास्ट में आप काफ़ी लॉस में थे, काफ़ी दिक्कतें आपने झेली हैं अपनी लाइफ में। किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी दिखाई पड़ रहा है आपके फाइनेंसेस पर, आपकी बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे कोई बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप हिम्मत हारते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत करेज है एंड इसी वजह से आप इन सारी चीज़ों से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन आपका नेचर अनस्टॉपेबल है,
देखिए, रुक जाना ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप रुकने को तैयार नहीं हैं, आप आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से फाइट करना सीख गए हैं। अब आप किसी चीज़ को सर पे नहीं लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो वो डर जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है भाई डर क्यों रहे हैं। ब्लैक मैजिक कभी पावरफुल नहीं होता है, आप हमेशा ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपने ठान लिया, अगर आप डिटरमाइंड हैं, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको रोक पाए। लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दी, अगर आपने स्ट्रेंथ छोड़ दी, तो फिर तो कोई भी आपको घुमा के चला जाएगा। तो आप किसी के हाथों की पपट बनने से अच्छा है कि आप अपनी डोर अपने हाथ में रखें। तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं एंड आपको समझ में आ गया है कि ये अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, किसी भी वजह से आपको रुकना नहीं है। 7-5-12 की एनर्जी है। मे बी आप कुछ टाइम पहले तक स्टक थे, लेकिन अब आपकी स्टकनेस ख़त्म हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, लेकिन अब आपके एफर्ट की वजह से वो सारी सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ गया है 8 ऑफ कप की एनर्जी, मतलब आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हैं, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। आपकी ओवरऑल लाइफ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसको करना है वो आपकी सिर्फ फाइनेंसेस पे करें। आपकी हेल्थ में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ मुझे थोड़ी सी ख़राब दिखाई पड़ रही है। 8-5-13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए हैं। कोई व्यक्ति चाहता है आपकी लाइफ से लेके आपकी फाइनेंशियल लाइफ सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना। 8-7-15 डेविल की एनर्जी है। नेगेटिव, कोई बहुत जेलस पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका बस नहीं चलता है आपके ऊपर कि वो सीधे सीधे आपसे फाइट कर सके, तो वो जो है आपके पीठ पीछे आप पे अटैक करता है, ब्लैक मैजिक के थ्रू आपसे रिवेंज लेता है। 8-7-15-15-5-20 जजमेंट की एनर्जी है भाई। डिवाइन तो आ चुके हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइन आ गए हैं। तो डिवाइन आ गए हैं तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि डिवाइन के आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। अलोननेस, देखिए आप बहुत अकेले रहे हो सकते हैं। 9 की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी है। आप गुरु जी को, कोई गुरु जी हैं आपको जिनके आपके कोई गुरु जी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, वो गुरु जी आपको इन सारी मुसीबतों से निकाल रहे हैं। ओके, 9 की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मे भी आपके गुरु जी आपको इन मुसीबतों से निकाल रहे हैं, नहीं तो आपको खुद ही इन मुसीबतों से निकलना होगा। इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए, क्योंकि आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा शक्ति है। मे भी आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं, आपको डिटरमाइंड होकर निकलना ही है। वैसे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। मे भी इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि निकलो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। ओके, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब डिवाइन आपको कदम कदम पे हेल्प कर रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आपके ऊपर कदम कदम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो हर कदम पे डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी राइज कर जाएँ, ग्रो कर जाएँ, ताकि आपको कोई कमिटमेंट दे पाएँ। 37 मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर किस्मत का साथ चाहते हैं, पैसे को लेकर जगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें अभी बैलेंस नहीं है। 22-4 की एनर्जी है। राहु की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं। 4-8-12, इसी वजह से आप भी इनसे दूर हो गए हैं। 2-8-10, यस, कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी और आप में जगल कर रहे थे, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर अगर किसी फाइनेंशियल इशू में फंसे हुए थे, तो ये आपको देख रहे हैं, आप इनसे दूर होते जा रहे हैं एंड ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 1-5-6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आपके साथ हो चुकी हैं पहले कभी, वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं
एंड इनको भी समझ में आ चुका है कि इनको भी रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भी रिस्क लिए हैं, आपने भी बहुत हिम्मत से काम लिया है, तभी आप निकल पाए हैं इन सारी मुसीबतों से। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो कुछ स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है वही स्ट्रगल आपके पार्टनर को भी करना है, तभी अपनी लाइफ से निकल सकते हैं इन सारी मुसीबतों से। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। तो मे भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ऑब्सेस्ड थे, मतलब फाइनेंसेस को लेके कुछ ज़्यादा ही ग्रीड था। मतलब ग्रीड हो सकती है या फिर अटैचमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। लेकिन अब ये इस डेविल से ये डेविल थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है या पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे निकल के आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। ग्रोथ, यस। तो जब ये जो है मतलब किसी डबलिश एनर्जी से निकल रहे हैं, तब आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। फेथ, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको ऐसा फेथ हो रहा है कि अगर ये इस तरीके से चलेंगे तो इनको पक्का जस्टिस मिलेगा। एंड इनको ये भी पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, तो यहाँ पर इनको पूरा बिलीव है कि डिवाइन जस्टिस करेंगे। एंड परसिवरेंस में भी आप इनका साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक एनर्जी और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। द मास्टर, भाई आपके लिए भी आया था ये वाला कार्ड, अलोननेस। यहाँ पे भी कोई साधु सन्यासी जैसा व्यक्ति है, एंड यहाँ पर भी मास्टर की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके गुरु जी हैं जो आप दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर का क्राउन चक्र अवेकन किया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, एंड इनके लिए अपना सोल पर्पस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से शायद इनकी जॉब छोड़ दी है इन्होंने, एंड ये कुछ नया कर रहे हैं। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आपके ऊपर फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। ओके, जय माता दी।